ये इतिवुत्तक का शतक हो गया 100वां वर्ष है। ब्राह्मण धम्म याग सुत्त वुत्तय्य हितं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं अहं अस्मि भिक्खवे ब्राह्मणो याचयोगो सदा अयत पाणी अंतिम देहधरो अनुत्तरो भिषक्को सल्लकत्तो तस्मे तुम्हें पुत्ता और सा मुख तो जाता धम्मजा धम्म निमित्ता धम्मदायादा नो आमि सदा यादा द्वेमानि भिक्खवे दानानि आमिषदानं च धम्मदानं च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं दानानं यदिदं धम्मदानं द्वैमे भिक्खवे संविभागा आमिष संविभागो च धम्म संविभागो च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं संविभागानं यदिदं धम्म संविभागो द्वैमे भिक्खवे अनुग्रह आमिष अनुग्रहो च धम्मा अनुग्रहो च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं अनुग्रहानं यदिदं धम्म अनुग्रहो द्वैमे भिक्खवे यागा आमिषयागो च धम्मयागो च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं यागानं यदिदं धम्मयागोति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते यो धम्मयागं अयजी अमच्छरि तथागतो सर्वभूतानुकम्पी तं तादृशं देवमनुष्यश्रेष्ठं सत्ता नमस्सन्ति भवस्य पारगुणन्ति अयम्पि यत्तो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। तो भगवान ने कहा, अनंत ने कहा, मैंने सुना, भिक्षु मैं एक ब्राह्मण हूँ जो कि दान देता हूँ हमेशा दोनों हाथों से। ये मेरा अंतिम शरीर है और मैं एक अनुपम भेषज हूँ जो अनुपम सर्जन हूँ। आप लोग मेरे वारस पुत्र हैं जो मेरे मुख से पैदा हुए, शिक्षा से पैदा हुए। शिक्षा नहीं, आप उत्तराधिकारी, शिक्षा के उत्तराधिकारी हैं और मेरी भौतिक पदार्थों के नहीं। भिक्षु को दो तरह के दान होते हैं, एक भौतिक दान और एक धम्म दान। इन दोनों में से जो धम्म दान है वो श्रेष्ठ माना जाता है। दो तरह के समविभाग होते हैं, भौतिक पदार्थों का समविभाग और शिक्षा का समविभाग। इन दोनों समविभागों में से धम्म का समविभाग, शिक्षा का समविभाग अग्र माना जाता है। ये दो प्रकार के अनुग्रह हो सकते हैं, एक भौतिक पदार्थों का अनुग्रह और एक धर्म का अनुग्रह। इन दोनों में से धर्म का अनुग्रह उत्तम माना जाता है। ये दो तरह की ऑफरिंग है, भौतिक पदार्थों की ऑफरिंग और धर्म की ऑफरिंग। इन दोनों में से जो धर्म की ऑफरिंग है वो उत्तम मानी जाती है। भगवान ने ऐसा कहा
और इसके बारे में आगे कहा कि जो तथागत है सब प्राणियों पे अनुकंपा करने वाले, जो बगैर किसी कंजूसी, मतलब जो बगैर किसी कंजूसी करने के धर्मों को शेयर करते हैं सबके साथ, अर्थात सबको खुले मन से सबको धर्म दान देते हैं। देवता और मनुष्य उनको नमस्कार करते हैं जो कि जीवन मरण से बाहर हो गए, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रही है ना? सर मुझे ये समझना था कि ये बॉर्न आउट ऑफ माउथ, जैसे हम हिंदी में कई बार बोल देते हैं मुंह बोला भाई या मुंह बोली बहन, ये वही कॉन्सेप्ट है कि Actually, this is a, as far as I understand, this is a reply to the ancient Vedic times में जो कहा जाता था ना, ब्राह्मण जो है वो प्रथम पुरुष के या भगवान के मुख से पैदा हुए थे, और जो शूद्र हैं वो पांव से पैदा हुए थे, वैश्य हैं वो पेट से पैदा हुए थे, क्षत्रिय हाथ से पैदा। देयर इज दैट पुरुष सुक्त इन वेदास, उसका रिप्लाई है एक्चुअली, या यू हैव बीन बोर्न आउट ऑफ माय टीचिंग, जो मुंह से बोली गई थी। सो इन दैट सेंस ही इज टेलिंग देम मुक्त हो जाता, आप मेरी शिक्षा के आधार पर पैदा हुए हैं, मतलब एक मेरे फॉलोअर्स बने हैं, नया जन्म आपको मिला है। तो ये पुरानी परंपरा थी ना कि द्विज होता है, एक माता के गर्भ से जन्म लेता है, एक दूसरा जन्म उसका संस्कारों से होता है जब वो ब्राह्मण बनता है। उसी उसी बैकग्राउंड में ये बात कही जा रही है। इन रीडिफाइनिंग द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ब्राह्मण। प्रस्तुत है किस इन शब्दों के अर्थ है बॉर्न ऑफ माय माउथ, बॉर्न ऑफ द टीचिंग। तो जाता ओके, और सादा और पुत्र है, कहा जाता है ना कि आप मेरे इच्छा से पैदा हुए हैं। मुक्त हो जाता है। या this was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. I, mendicants, am a Brahmin, committed to charity, always open-handed, bearing my final body, a healer, a surgeon. You are my rightful children, born out of my mouth, born of the teaching, created by the teaching, higher in the teaching, not in things of the flesh. There are these two gifts, a gift of things of the flesh and the gift of the teaching. The better of the two gifts is the gift of the teaching. There are two kinds of sharing, sharing things of the flesh and sharing the teaching. The better of these two kinds of sharing is the sharing of the teaching. There are these two kinds of support, support in things of the flesh and support in the teaching. The better of these two kinds of support is a support in the teaching. There are these two offerings, an offering of things of the flesh and an offering of the teaching. The better of the two offerings is an offering of the teaching. The Buddha spoke this matter
On this it is said, the realized one, compassionate for all living creatures, unstintingly offers teaching. Sentient beings revere him, find among gods and first among gods and humans, who has gone beyond rebirth. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. Sir, ये unstintingly offers teaching. ये तथागतो सब भूतान अनुकंपी क्या ट्रांसलेशन है सर? मच्छरी अनुकंपी तो हुआ कंपैशनेट। मच्छरी मच्छर होता है, मच्छरी कहते हैं जिसको, जो कि बहुत कंजूस होता है, सबको सबको नहीं बांटता, बहुत लिमिटेड। मच्छरी मतलब जो कंजूस नहीं है, खुले हाथों सबको दान देता है। और उसको उन्होंने अनस्टिंटिंगली ट्रांसलेट किया है। सर, धम्मा दान और धम्मा ऑफरिंग दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो कुछ में कुछ फर्क होगा? मतलब धम्मा टीचिंग है और धम्मा ऑफरिंग है। Yeah. I can't really figure out. It's a matter of subtle differences probably. दान जो है नॉर्मली, ऐसे मैंने शायद पिछली बार भी कहा, something which has been kind of discovered by me and that I can, जो मैं सामान्य भाषा में कहते हैं, जो मेरी चीज है मैं उसी को दान कर सकता हूँ। जो मैंने दूसरे से प्राप्त की है फिर मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ, probably in that sense. But here in this case the teaching is from him. Teacher would be called one who gives a धम्म का दान देते हैं। नॉर्मली यही कहा जाता है, जो टीचर है वो धम्म का दान देते हैं। So here in the sense of explaining it further in detail, not only giving the teaching but also giving it, explaining it in full detail. Maybe that's the connotation. I can't really be sure about it. What exactly is the difference between the two? The sense is clear. Yes. There's some subtle differences. That's the way I understood it. पिछले एक संडे को भी इस तरह की एक बात आई थी, पूरी ज्यादा मुझे याद। सुलभसुत्त भूतय्यहेतं भगवता भूतम् अर्हताति मे सुतं चत्तारिमानि भिक्खवे अप्पानि चेविसुलभानि च तानि च अनुवज्जानि कतमानि चत्तारि पंसुकूलं भिक्खवे चीवरानं अपञ्च सुलभञ्च तञ्च अनुवज्जं पिण्डियालोपो भिक्खवे भोजनानं अपञ्च सुलभञ्च तञ्च अनुवज्जं रुक्खमूलं भिक्खवे सेनासनानं अपञ्च सुलभञ्च तञ्च अनुवज्जं पूतिमुत्तं भिक्खवे भेषजानं अपञ्च सुलभञ्च तञ्च अनुवज्जं इमानिको भिक्खवे चत्तारि अप्पानि चेविसुलभानि च तानि च अनुवज्जानि
यतो खो भिक्खवे भिक्खु अप्पेन च तुट्ठो होति सुलभेन च अनवज्जेन च इदमस्माहं अन्यतरं सामयं ति वदामिति एतमर्थं भगवा अवोच तत्थेतं इति उच्यते अनवज्जेन तुट्ठस्य अप्पेन सुलभेन च नासेनासन्मारभ्य चीवरं पानभोजनं विघातो होति चित्तस्य दिशा न पट्टिहंहति ये चस्य धम्मा अख्याता सामयस्यानुलोमिका अधिगृहीता तुट्ठस्य अपमत्तस्य भिक्खुनोति अयम्पि अर्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति। भिक्षु ये चार, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। भिक्षु ये चार चीजें प्राप्त करना बड़ा सुलभ है और जो बगैर किसी दोष के हैं। कौन सी चार? एक जो मिट्टी में पड़े हुए कपड़े हों, चीवर की तरह इस्तेमाल करना बड़ा सुलभ है, हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह जो भोजन है, एक भोजन का लम्प जो है प्राप्त करना सुलभ है। और किसी पेड़ के नीचे अपना आसन बिठा के सोना और रहना वो बड़ा सुलभ है। और अपने ही मूत्र को इस्तेमाल करना फर्मेंट करके बीमारी की दवाई के रूप में, ये भी बड़ा सुलभ है। ये चार चीजें बड़ी सुलभ हैं और इनमें कोई दोष नहीं है। जब कोई भिक्षु इन चार सामान्य चीजों से जो कि आसानी से मिल जाती हैं, तो ये उसके जीवन का एक सामान्य भिक्षु जीवन का एक भाग, एक सामान्य भाग बनता है। भगवान ने ऐसा कहा और इसके ऊपर आगे बाद में कहा जो कि दोष रहित से संतुष्ट रहता है और बहुत ही सामान्य चीजों सुलभ से जो मिलती है उनको लेके संतुष्ट रहता है। और जिस तरह का भी रहन सहन है, जिस तरह का चीवन है, भोजन है, ड्रिंक है, उससे ही वो प्रसन्न रहता है। और उससे तो वो कहीं भी किसी भी जगह पे उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। ये एक सामान्य के एक भिक्षु के लिए, श्रवण के लिए अच्छी क्वालिटीज कही जाती हैं, जो कि एक भिक्षु को जो प्रमाद रहित रहता है उसको संतुष्टि को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। इसमें नीचे वो स्टार क्यों लगा हुआ है जी? This for alternate versions. ये चस्य धम्मा कथा और इसके नीचे हाँ, ये पहले मैं बताया था ना, ये लिखा दिस इज जो त्रिपिटक में डिफरेंट वर्जन है। ये बर्मीज वर्जन है, वो थाई वर्जन है, कोई कंबोडियन वर्जन है, तो उसमें एक हर वर्ड डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे वेरिएंट इसमें आपने क्लिक किया अलग है, वर्ड एक वर्ड का डिफरेंट है थोड़ा। जैसे यहाँ पे भिक्खुनो लिखा हुआ है, श्याम के वर्जन में सिक्खत होती लिखा हुआ है, जो सीख रहा है। जब ये संगायन हुआ था, छठा संगायन, तो हर एक देश में जो प्रिजर्व किया गया था त्रिपिटक का वर्षन, उसमें एक एक शब्द में किसी किसी में फर्क था, जिससे कि मतलब फर्क नहीं पड़ता। बट टू प्रिजर्व द यूनिकनेस ऑफ ईच ट्रेडिशन, दोज वर्ड्स हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड बाय। अब ये खाता की जगह यप्पासा है, तो यप्पासा का मतलब क्या है?
must be which has been spoken must be the same. I will have to check politics. So these things are very minor, so you can always ignore them. Okay. कहीं पे भी मेजर कोई चेंज नहीं है. अभी इसमें जो मेन है, जहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बोला मूत्र को रिफाइन करके पीना. I mean that is Yeah, that has been used to be one of our practiced. इसका one मतलब of our was it has been an ancient method. Yeah, it is not invention of Morarji Desai, as many people willing to believe. मुझे उन्हीं का नाम याद आया. मैंने कहा कि हम तो उन्हीं को समझते हैं कि उन्होंने इन्वेंट किया है. But this is basically when we were young, that means it is so old. Yeah. Okay. So, sir, this must be there 2,500 years ago. Yeah. Yeah. Because in the forest, when they were traveling, there may not be access to Vaidya all the time. So this was a typical medicine recommended by the Buddha for the monks. तो एक धूल में पड़ा हुआ कोई कपड़ा वो भी चीवर बन सकता है. वही बनता, पंसुकूल उसी को कहते हैं. जो कश्यप थे वो ऐसे ही यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉलो करते थे. He wouldn't accept. But एक बार जब वो मैं पढ़ा था ना एक सूत्र में, वो भिक्षाटन के लिए जा रहे थे तो भोजन उनको इंद्र जो है वो वहाँ भिखारी का रूप बन के उसको कॉलोनी में घुस गए. एंड देन ही गेव हिम फूड एंड ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड कि ये फूड इसी भिखारी का तो है नहीं. एक बार तो उन्होंने घोड़े की लीद से भी निकाला है. Yeah, that has been done. Yeah, that was done by the whole of the Sangha. Anand did it for the Sangha. क्योंकि भगवान एक ब्राह्मण के कहने से, किसी के कहने से, एक सेठ के कहने से एक गांव में गए और वो सेठ भूल ही गया कि मैंने भगवान को इनवाइट किया है. So and because it was Varshavas, so they don't go out for on alms round. So they Ananda went to a horse stable और वहाँ पे वो जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड था उसको धो धा के उन्होंने सबने उसी पे काम चलाया. My God. That's the kind of life the example for the Sangha. Unimaginable. होगा. तो ट्राइफल्स का क्या मीनिंग है इसमें? इसका फोर ट्राइफल्स मतलब जो सामान्य वस्तु है, एक्चुअली सामान्य चार सामान्य सी वस्तु है जो बड़े आराम से मिल जाती है. Translated in that manner. सबसे भिक्षुओं के लिए तो सोचना आसान है कि वो चार ही चीजें मिल जाती हैं. Because these are the four requisites allowed for them. Basically, for all of us, this is four things which we need. इसके सिवा और ज़्यादा आवश्यकता नहीं. But yeah, as householders, we have so many other responsibilities taken up. उसके लिए फिर हमें और चीज़ें आवश्यकता पड़ती है. But fundamental requirements तो यही है ना. उसका स्कोप हम बढ़ा देते हैं. भोजन का स्कोप बढ़ा दिया, कपड़ों का स्कोप बढ़ा दिया, निवास का स्कोप बढ़ा दिया, बिस्तरे का स्कोप बढ़ा दिया. But then the thing is sir कि what I like कि जो लिखा है उसमें साथ में मध्यमा पटिपदा हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज आई वाज जस्ट लुकिंग एट ए डॉक्यूमेंट्री. इसमें कुछ लोग आजकल बद्रिकाश्रम जैसा बना के रह रहे हैं और वो बिना पंखे के रह रहे हैं. एंड आई वाज वंडरिंग कि पहले के समय में तो ठीक है, बिना पंखे के रहना ठीक भी था क्योंकि तब का वातावरण भी शुद्ध था.
अब एग्जैक्टली उसको कॉपी करना, जबकि इतना ज्यादा वातावरण दूषित हो चुका है, ऐसे में सीलिंग फैन लगाने में क्या मध्यमा पटिपदा अप्लाई करो? एग्जैक्टली वाई टू कॉपी दैट? वो लोग हाथ That का फैन is चला रहे थे. your perception. I don't give. This is to need to be taken in otherwise. बिकॉज अभी भी अतिथिकल मथान योगो. थाईलैंड में जो भिक्षु, it is a base of training, ना? So as long as you're in good health, you follow these procedures. तो इवन थाईलैंड में जो मॉन्क्स हैं, उनकी कुटियाओं में कोई पंखा नहीं होता, लाइट, there's no electricity there. They use candles at night and sleep on the floor. But when the monks are, some of them are very senior, for them they provide the proper arrangements. बूढ़े हो जाते हैं, because then this becomes a need for them. So it depends on where you draw the line. It's not that they are troubling themselves unnecessarily. They're doing it with a purpose. So it depends on how exactly we look at it. And householders may look at it as extreme, but as monks, they don't look at it in that manner. बता रहा हूँ आप, और हम भी यहाँ पे मोनेस्ट्री बनाएंगे तो हम अपने भिक्षुओं के कुटियाओं में एयर कंडीशनर और पंखे नहीं लगाने वाले. बट दे विल बी घास फूस की भी होंगी ना सर, कंक्रीट की तो नहीं होंगी फिर वो, राइट? Yeah, we are looking at it. Of course, that is being looked at. Whether it will be घास फूस की भी बनाने में अपनी प्रॉब्लम है. We are discussing about it. I'm just, let's not get into that. Yeah. So the point is that what exactly is the middle way will depend upon situation, circumstance. And what may Right. seem like a torture to a householder may not seem like a torture to a monk, because it is a question of training the mind. It is done from the point of view of training the mind to be able to take unpleasant feelings in the stride. And to what extent unpleasant is dependent on many other factors. Right, sir. Right, correct. So, sir, can we say that wherever we are, in whichever, in the journey of wherever we are, जहां पर भी हम उससे थोड़ा सा अनप्लेजेंट, इंक्रीमेंटली अनप्लेजेंट हमेशा कोशिश करते रहे. If we are trying to, if we feel that we are given to excessive comfort, certainly we should try to reduce it, provided our body is capable of doing that. It will be an issue. As a young man, the ability to take the unpleasant things for the body is more. As we become old, it doesn't operate. So we find in many suttas, Buddha telling Sariputta, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं तो लेट रहा हूँ, अब तुम प्रवचन दो. He didn't do this in the beginning of his practice, isn't it? एंड सर वन, सॉरी आप कुछ बोले सर? नहीं. हाँ, एक चीज में और भी मुझे लगता है कि हम लोग बोलते हैं ना कम दायादा, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हमारे कमों से बनी हुई है. आई हैव रियलाइज कि जैसे मेरा कजिन है, उसको सर्दी लगती नहीं है, मेरे को सर्दी लगती है, एंड दैट्स अ टाइप ऑफ बॉडी. एंड आई मीन ही हैज मोर हेयर्स ओवर द बॉडी, शरीर के बाल किसी की बॉडी में कम होते हैं. तो इवन प्रकृति में आप देखेंगे तो जानवरों का भी जो नॉर्थ पोल में रहते हैं, उनके अलग स्ट्रक्चर, तो वो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते. कुछ जगह तो हम कम दायादो हो चुके हैं, राइट? हमारी बॉडी
किसी प्रकार से तो बन चुकी है, अब हम उसको ग्रेजुअल ट्रेन कर सकते हैं, isn't it? Yeah, बिल्कुल, very true, very true. So we gradually can increase the ability to handle difficult situations, painful feelings. We can't do it suddenly out of sense of self. मैं करके रहूँगा. When you do it as a graduated training, then Buddha's path is always talked of a graduated training path. जैसे अब शून्याग्रह आपने तो काफी कई महीनों तक भी शिविर लगाए, तो उसमें पंखा वंखा तो होता नहीं है ना उसमें? यू हैव टू We do in our meditation centers we have fans. नहीं, जो आप पहले विपश्यना में जब जाते थे, हाँ, वहाँ पे भी कह जो रहा हूँ. कुटिया होती थी वो छोटी सी, हाँ, उसमें पहले होती थी, बाद में जो कमरे थे उनमें तो थे. पहले बहुत पहले जब जाते थे तो उनमें नहीं थे. बाद में जो नए बने हैं, उनमें है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं. थाईलैंड में उतने हाई टेम्परेचर्स नहीं होते. यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कर रहा है. दीपक जी ध्यान से सुन रहे हैं क्या क्या कर रहा है. 40 डिग्री टेम्परेचर में तो मुश्किल बात है। Yeah, you have to see that. Because when an American comes and sits in a 40 degree centigrade plus temperature, he's not going to survive there much. We have to take care of that also. So it has to be a realistic appraisal of situation. पंखे की जो हवा आती है तो उससे तो फिर डिस्टर्बेंस तो होती है उससे ना। Yeah, it depends on what you call disturbance, or you call it as a method of practice. I mean, what is disturbance? There's no disturbance. अगर शोर आ रहा है, हल्का सा हवा आ रही है, तो क्या डिस्टर्बेंस है? Just feel it, that's it. So, that's what Buddha, the Ajahn Chah teaches again and again. Noise is not disturbing you, you are disturbing the noise. दीपक यही पढ़ा था नहीं, यहाँ तो नॉइज नहीं है, ये तो हवा है ना, विच इज सेम थिंग. आपकी सेंसेशंस, जो बॉडी की सेंसेशंस हैं, और जो आप why do you want a special kind of sensation? Why should I want a special kind of sensation? There's no reason. This is a wrong understanding of that. In the beginning, for a beginner जो पहले शिविर में आ रहा है, ठीक है, उसके लिए जरूरत हो सकती है. But it doesn't really. It's not a kind of essential condition for practice. अब जब भिक्षु फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वहाँ हवा भी चलेगी, तेज हवा भी चलेगी, बारिश भी आएगी. जंगल में जानवर बोलेंगे भी, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी. People meditate like that. हमारे मन में तो ये कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट आइसोलेशन. No, that is needed only for deep samadhi, and with practice even that becomes. सभी लोग गुफाओं में बैठते थे. So basically, तो deep because the whole tendency was to concentrate the mind to gain samadhi. That's what I'm saying. For samadhi, it is helpful. Yeah. But once a person becomes adept, then the dependence on conditions reduces. That's our own practice. We know it from our own experience. But all the meditators who have really done very deep meditation and reached a high level of samadhi, they have not really been, completely isolated and completely जहाँ आवाज भी ना जाए, जहाँ हवा भी ना जाए, जहाँ कुछ भी ना जाए, ऐसी जगह बैठे हैं वो लोग. इसके बड़े 3 examples हैं. It's a myth. It's a myth. Yeah, many people have done it, of course. That's what I'm So saying. the example of
in the Buddhist tradition, we have example of Mahakashyapa, जैसे and we have रमन महर्षि है, वो भी he also chose a place which was completely isolated from the city or anything. They don't normally be in the cities. Or that's not true of all cities. तो अब की condition है ना, cities तो अब की condition है. So if you see the monasteries in Thailand, so many people come and go, and इतना काम हो रहा है, activity हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना साधना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना. And in that very atmosphere, people have attained great heights in practice. आप कश्यप के बारे में बताना चाह रहे थे? नहीं, महाकश्यप वो he was a forest man, he was a strong believer in forest dwelling. तो वो उस तरह से रहते थे, बिल्कुल जैसे अभी हमने 4 requisites देखे, बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करके रहते थे. बट दूसरे monks तो monastery में रहते थे, सारिपुत्ता, मोगलाना and everybody. They lived in monastery and attained great heights. बट बाद में आया है ना एक रेफरेंस में जहाँ मोगलाना जो है वो बिल्कुल वो केव में बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी. That is the portion where he was in forest. Forest में ध्यान कर रहे थे. Now forest is not same thing as a cave where you are totally isolated from everybody. देखिए अभी केव देखी ना आपने जी, जो बोध गया के पास एक है जो पहाड़ी के ऊपर में अंदर. हाँ, that is built by Samrat Ashok for the परिवाजक्स जो दूसरे ट्रेडिशन के मॉन्क्स के लिए. तो अगर अवेलेबल में भी हमने देखा है, अगर अवेलेबल है तो बैठने में क्या नुकसान है. बट and obviously it is helpful. Yeah, sitting inside a cave is very helpful because it reduces the obstruction, but it's not a prerequisite. That's what I'm trying to say. have to be, हम तो डिस्ट्रक्शन हमारे को तो इजीली अफेक्ट करती है डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए हमें तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैं पंखा कर देता हूँ, एसी चला देता हूँ ताकि पंखे का जो है वो हवा ना लगे या उसकी वजह से ध्यान ना भटे. That depends on the depth of practice. It doesn't. It's not true of everybody. No, yes, you are right. It may not be true for. जैसे बॉडी सेंसेशंस फील करनी है तो कुछ करना है तो. I think we have to better give up the obsession with body sensations. That is the real problem. We want a particular kind of pure body sensation. हवा आ रही है तो भी तो बॉडी सेंसेशन हो रही है ना यार, उसको ही देख लो ना, क्या हो जाएगा. How does it matter? Tell me. Please, let's understand it properly. Understand it. But at what stage, what is important? I'm not denying that not having fan is useful. I'm not denying that. But it's not absolutely essential कि अगर पंखा चल गया तो तबाही मच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं. Yeah, I agree. ओके, चलिए. हाँ, दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐड नहीं करना चाह रहा. मैं ये डिस्कशन जो सुनी अपने साथियों की, तो मुझे लगा कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है डिस्कशन का वो ये है कि हम लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लेवल अलग अलग हैं, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो एक हमारा माइंड सेट बन चुका है, तो उसको चेंज करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं. लेकिन जो मतलब एग्जॉल्टेड पर्सन्स हैं who have mental strengths, they don't find so much of difficulty in incorporating change in their life. That's the central idea, I feel, of our discussion. But I think calling somebody exalted and ourselves not exalted is a method of avoiding becoming practice, strengthening our practice. ऐसा क्यों कहते? इसको exalted क्यों कहा जा रहा है? There's no question. It's a question of training. We train ourselves. How? Why not? So you see the life of the Buddha.
before he left the palace and see in the life which he lived after he trained himself. So there is obviously enormous change, and that is a kind of inspiration for us. A person given to so much of luxuries and comfort and sensory enjoyment, sensory pleasures of all kinds, you can just with strong inspiration drop everything and face the difficulties of life. And many of us have faced that. When we are faced with enormous problems in life, we have risen high and responded to them. But Buddha also said that he has been born many eons before also, and he has continued his practice. And this is not our first birth, I can assure you. That's what I'm saying. So what Deepak is saying, I think I will agree with him, कि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं और हर एक के उसकी वजह से ही जागृति आती है. उसको कब जागृति आए, 90 साल में आए, 70 साल में आए, 60 साल में आए या 30 साल में आए, it will depend on that. And then accordingly he is placed in those situations. There are two approaches. I fully agree with it. I'm not saying there are two consequences of this thought. If the positive consequence is that one doesn't get excessively depressed कि मेरी साधना अच्छी नहीं हो रही, मैं progress ज़्यादा नहीं हो रही. This is a positive outcome. The negative outcome is यार ठीक है, हो जाएगा जब करना है. मेरे में इतना ही एफर्ट करने की शक्ति है और नहीं करूंगा मैं. That is, see, the same thought has two outcomes. Now, which one do you want to hold on to? That's right. That's where the life will change. Effort to करना पड़ेगा. That's right. If one says कि नहीं, मेरे तो कर्म संस्कार ही ऐसे हैं, ठीक है, then we have misunderstood the teaching of the Buddha. And that's true. If I say नहीं मैं मेरी progress ठीक नहीं हो रही, I should do more. When I get obsessed with the progress, that also is a misunderstanding of the teacher. Yes, she says both the things, kalam agame and work as if your head is on fire. Both the things he says. Now it's up to us what to choose when. It's not that both of them are not right, either you choose this or that. No. Both of them have to be chosen at appropriate mental state. If our mental state gets obsessive, then you choose that teaching, kalam agame, and calm down the mind. If you become very relaxed, then we choose this, work as if your head is on fire. See, that's the greatness of a teacher. He doesn't, कहीं कोई कहेगा यार एक चीज बता दो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, ऐसा नहीं होता. It depends on what is the mind state. So we need to keep both the teachings in mind and appropriately applied. That's my submission. So there, since this discussion is happening, sometimes the thought comes that the Western monasteries perhaps may be much more endowed and therefore not as simple to live in as may be prescribed by Buddha's teachings. Does that, it's just a perception, of course, in my mind. I have never been to one, neither Indian nor Western. So ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है. Can it lead to some distortions in practice? It depends on various traditions. There are, in Buddhist teachings also, Buddha's, there are so many traditions, isn't it? There's Mahayana tradition, so-called Mahayana tradition, and Theravada and others. So there are differences in their practices, of course. I have been to the Amaravati monastery in England, and we didn't find much difference between that and the Thai monastery. Only difference was that because the temperature there is very, very low in winter, they have to provide suitable heating in the, because otherwise they will not be able to survive without heating in the winter. Otherwise, everything else was quite similar to what was there in Spain. Very, very simple construction and all. But simplicity with respect to the community is maintained. Rest of the people in that country will be obviously living much more luxuriously than
Yeah, certainly. In the country, people are living much more luxuriously than the monastery. So that's what acts as an inspiration for lay people. Sir, on the past karma, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि भगवान जब बुद्ध आए थे तो उनके तो past karma. Sir, I find it very useful to think that if we've got dhamma exposure in this life and we're able to get together and discuss this, that's because of some past karmas, and that gives us motivation कि उनको waste नहीं करना है. अगर exposure मिल गया है, so that gives lot of motivation कि अगर इतना मिल गया है तो आगे और मेहनत करते हैं. बिल्कुल, वेरी ट्रू. भगवान की शिक्षा में क्या कहा जाता है कि छो मनुष्य प्रति लाभ हो. मनुष्य का जीवन, अभी पढ़ा था ना निखिल ने, मनुष्य का जीवन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है. We have done many good things to deserve a human life, and getting exposed to Buddha's teachings is even greater karma we have got, wholesome karma. Now it is up to us to make the best use of it, because we don't know next life कहाँ जाके कहाँ पत्ता गिरेगा डाली से तो कहाँ जाके बह जाएगा कुछ पता था ना. Unless we have got such strong sadhana that we are really sure that nothing is going to happen. So obviously आपने जैसे कहा, that itself should be a great motivator for us. सर, आपने जो कहा था अभी, लाइट नहीं रहती है, मोमबत्ती लगाते हैं, अभी भी ऐसे हैं, लाइक विदाउट लाइट. अभी बनते जी है नहीं ना, बनते से पूछ लेते. नहीं, like wondering. I mean, you've gone to Thailand's monastery so many times. No, I'm not saying what you're saying. I'm just a bit shocked to know, because abhi, like from the time I'm born, like पंखा और लाइट देखा हुआ है. पहले के जमाने में नहीं रहता था, तो I can understand. तो अंधेरे में कैसे रहेंगे? They carry torches. उनकी एक टॉर्च होती है जो यहाँ पे लगा के ऐसे बांध के रखते हैं. And they are going through forest. यहाँ सांप भी हो सकता है. So they have to be mindful at night. हम भी एक आध बार देर रात तक रुके और बाहर निकल गए तो बहुत हाथ में टॉर्च लेके देखते देखते जब भी मोनास्ट्री में रहे हैं तो देखते हैं भाई ख्याल रखना है. अभी भी हमारे विलेजेस में, शायद कई विलेजेस में वही हाल है, लाइट नहीं होती. काफी जगह अभी भी हालांकि काफी सुधार हो गया है, बट वहां पे तो वॉलंटरीली, दिस इज अ रेगुलेशन, वॉलंटरी थिंग, वन शुड live in a manner like that. Traditionally, sunset and sunrise were the time keepers. They were the timekeepers for us. I mean, And see, sometimes just wondering, you can't read anything after the sunset if there is no. But you can meditate. Huh? You can sit and meditate very quietly in a forest when there is only the crickets are making the noise. It's absolutely still. But not silent in that sense. So you can sit there and, of course, as the people become seniors and then their health conditions and other conditions change, then those kutis have lights. There are special kutis for senior monks. For abbot, for example, there is a place where there is light, or in the office there is light. In the main office of the monastery, there is light. So people who come from out, suppose somebody comes from late from outside, goes to the office, then he can find out his way out, kahan jana hai. Otherwise, in individual kutis of the young monks, there is no light. There is no bed. You lie down on the floor. Okay. So the lantern can be used for to see something, or a torch
take rest. In the workshop, there is light, electricity, there is a machine for doing work. Good. In the Dhamma hall, there is light. The Buddha's statue is illuminated, and people who are coming to the hall from outside, they can see where to sit, and so it's a functionality, basically. So this demands, Gita, that you should go to some monasteries. Sir, what did you say? इसका मतलब आपको monastery जाने की आवश्यकता है. I don't know. I'm just wondering. No, I Yes. got it now. Like only in the kuti, like you don't have those access. Bahar to requirement hai because it is Yeah. a requirement as such. Yeah. मैं Good. पहले बोल गया तो जाके आ जाऊं सर, बाकी का तो बात की बात है. ठीक. Okay. Yeah, we'll certainly. Deepak is building the monastery here, so I think in another 1 year or so we'll have something. Yeah. Hopefully. फीमेल के लिए एक्सेस है यहाँ पर संगरामा में? अभी तो नहीं है. हाँ, तो फिर रुकना पड़ेगा, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा. नहीं. There is जो जहाँ अभी भिक्षु रह रहे हैं, which is about a kilometer away, वहाँ पे थोड़ा सिग्नल आ जाता है कभी-कभी. Okay. There are some place spots because पास ही में गांव है. There are some spots where we went. Okay. Thank you. Good, so we can have a conclude by chantings. Deepak and Rajesh have to leave for conducting the meditation sessions. We'll close it a bit early, 1 or 2 minutes early. आप दोनों ही जा रहे हैं ना? Yes, sir. Good, very good. All the best. Thank you, sir. Chaliए. Let's do some Maitri chant. Okay. We can share our merits. जी सर. प्रतिदान की गाथाएं. हंदमयं सब प्रतिदान गाथायो भणाम से. आए हम सब प्रतिदान गाथाओं का पाठ करें. पुण्यस्य इदानी कतस्य यान अन्यानि कतानि मे. ते संच भागिनो होन्तु सत्ता अनंता प्रमाणिका. जो भी पुण्य मैंने आज किए हैं या जो भी अन्य पुण्य किए हैं, उन सबके भागीदार अनंत असीम प्राणी हों. ये पिया गुणवंता च मह्यं माता पिता दयो. दिट्ठा मे चाप्य अधिष्ठा वा अन्ये मज्जत्तवेरिणो. वे मेरे गुणवान प्रियजन, मेरे दयालु माता पिता, अन्य तटस्थ अथवा वैरी मैंने देखे हो या नहीं देखे हो. सत्ता तिष्ठन्ति लोकस्मिन् ते भूमा चतुर्योनिका. पंच एक चतुर्वोकारा संसरन्ता भवा भवे. वे प्राणी जो इस लोक में हो, 3 लोकों की 4 योनियों में हो, 5 एक अथवा 4 स्कंद वाले भव संसरण करने वाले हो. यातं ये पतिदानं मे अनुमोदन्तु ते स्वयं. ये चा इमं न प्रजानन्ति देवा ते संनिवेदयुं. जो मेरे इस प्रतिदान को जानते हैं, वे इसका अनुमोदन करें, और जो इसके बारे में अनभिज्ञ है,
देवता उन्हें इसकी जानकारी दें। मयादिन्नान पुण्यानन अनुमोदन हेतुना सभ्ये सत्ता सदा होन्तु अवेरा सुख जीवनो खेमपदयं च पप्पोन्तु ते सा सिद्धतं शुभा। मेरे इस पुण्यदान के अनुमोदन से सभी प्राणी सदा निर्वैर हो, सुखी हो, शांति का पद प्राप्त करें, उनकी सभी शुभेच्छा पूर्ण हो। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। Thank you, sir. Thank you, everyone. धन्यवाद, प्रणाम। Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Rajesh.